साथियों नमस्कार। आप सभी का क्लास टॉपर विद आरजे 10 यूट्यूब चैनल पर स्वागत है। आज हम बात करने वाले हैं बजट पार्ट 2 के बारे में। बजट पार्ट फर्स्ट आपको सामने प्रस्तुत कर दिया गया है। आज हम बजट पार्ट 2 में जो कुछ ये महत्वपूर्ण योजनाएं और जो घोषणाएं छूट गई थी उसके ऊपर हम चर्चा करेंगे। यदि आप इस चैनल पर नए हैं, सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। इस प्रकार के महत्वपूर्ण वीडियो आपको हर रोज़ उपलब्ध करवाते रहेंगे। अब हम करते हैं बजट की शुरुआत। पहला क्वेश्चन हमारे सामने है, आगामी वर्ष विधानसभा क्षेत्र में सड़कों के कार्य करवाने हेतु 5 करोड़ रुपए के स्थान पर 10 करोड़ रुपए उपलब्ध करवाए जाएंगे। ये फैक्ट वाले क्वेश्चन है कि इस वर्ष बजट में जो प्रत्येक विधानसभा क्षेत्र है उसमें 5 करोड़ रुपए से जो राशि थी उसे बढ़ाकर 10 करोड़ कर दिया गया है। तो ये फैक्ट है, वो हमें याद रखते हुए आगे बढ़ना है। प्रदेश में दुर्गम, दूरस्थ, पिछड़े क्षेत्रों में व्यवस्थित आधारभूत संरचना एवं ग्रामीण विकास के लिए मुख्यमंत्री क्षेत्रीय ग्रामीण विकास योजना प्रारंभ की गई है। नेक्स्ट, उदयपुर व कोटा में विकास प्राधिकरण का गठन किया जाएगा। नेक्स्ट की बात की जाए, केंद्र सरकार द्वारा प्रदेश के 4 शहरों क्षेत्रों जयपुर, अजमेर, कोटा, उदयपुर को स्मार्ट सिटी मिशन के अंतर्गत सम्मिलित किया गया है। मैं आपको रिपीट करवा देना चाहूँगा, 4 शहर हैं जिन्हें शामिल कर लिया गया है। वो शहर हैं जयपुर, अजमेर, कोटा और उदयपुर। अब एक नई राजस्थान स्मार्ट सिटी योजना शुरू की गई है। 2 वर्ष में 1500 करोड़ रुपए लगेंगे। कहाँ कहाँ की गई है? जोधपुर, बीकानेर याद रखिए, अलवर, भरतपुर याद रखिए, भीलवाड़ा, चित्तौड़गढ़ याद रखिए। 6 जिले हैं, जोधपुर, बीकानेर, भरतपुर, अलवर, भीलवाड़ा और चित्तौड़गढ़। आप इंटरलिंक कर लीजिए जिससे कि भूलें नहीं। वर्ष 2022-23 में जल जीवन मिशन के अंतर्गत 36 वृहद पेयजल परियोजनाएं प्रारंभ किए जाने प्रस्तावित किया गया है। विश्व वानिकी उद्यान छालाना डूंगरी में स्थित है। याद रखने वाली बात है, विश्व वानिकी उद्यान कहाँ पर है। और इसी तरह के जो वानिकी उद्यान है, बोटनिकल गार्डन है, वो विकसित किए जाएंगे जोधपुर, बीकानेर, कोटा, उदयपुर, भरतपुर और अजमेर में। जयपुर में ई वेस्ट रिसाइकलिंग पार्क विकसित किया जाएगा। अब इसे याद रखने के लिए सबसे बड़ा शहर है राजस्थान का जयपुर। वहाँ पर सबसे ज़्यादा वेस्ट उत्पन्न होता है, तो इसे रिसाइकिल करने का जो पार्क है वो भी कहाँ पर होगा? जयपुर में होगा। इंटरलिंक कर लेंगे तो हमें भूलने की समस्या नहीं रहेगी। नेक्स्ट की बात करें, माउंट आबू शहरी पेयजल योजना के अंतर्गत सालवा सिरोही बांध निर्माण सहित इसी प्रकार के कई और काम भी प्रस्तावित किए गए, लेकिन ये महत्वपूर्ण, ये माउंट आबू में पेयजल की व्यवस्था के लिए सालवा सिरोही बांध निर्माण करवाया जाएगा। पर्यटन विकास कोष की राशि 500 करोड़ से बढ़ाकर 1000 करोड़ किया जाना प्रस्तावित है। डूंगरपुर बांसवाड़ा क्षेत्र में पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए वागड़ टूरिस्ट सर्किट विकसित किया जाएगा। तो वागड़ टूरिस्ट सेक्टर में कौन कौन आ जाएंगे? डूंगरपुर और बांसवाड़ा। सवाईमाधोपुर में राजीव गांधी सेंट्रल पार्क का निर्माण करवाया जाएगा। तो राजीव गांधी सेंट्रल पार्क कहाँ पर विकसित करवाया जाएगा? सवाई माधोपुर में विकसित करवाया जाएगा। और त्रिनेत्र मंदिर सवाई माधोपुर है, रामेश्वर मंदिर है और बूंदी मंदिर के लिए डीपीआर तैयार करवाई जाएगी। गुरु गोविंद सिंह जनजातीय विश्वविद्यालय कहाँ पर स्थित है? बांसवाड़ा में। याद रखने वाली बात है, गुरु गोविंद सिंह जनजातीय विश्वविद्यालय है बांसवाड़ा में। वहाँ पर इस बजट में वैदिक गुरुकुल स्थापना की जाएगी, इसकी घोषणा की गई है। एंटी नार्कोटिक्स चौकी बनाई जाएगी मालारामपुरा जो हनुमानगढ़ में है, वहाँ पर स्थापित की जाएगी। पारिवारिक न्यायालय खोले जाने की घोषणा की है भीलवाड़ा में, श्री गंगानगर में और उदयपुर में। मुख्यमंत्री डिजिटल सेवा योजना, कल्याणकारी योजनाओं की जानकारी प्राप्त करने व पात्र परिवारों को घर बैठे सरकार की सुविधाओं का लाभ पहुंचाने के लिए ये योजना प्रारंभ की गई है, प्रारंभ करना प्रस्तावित है। इस योजना के तहत चिरंजीवी परिवारों की महिला मुखियाओं को 3 वर्ष की इंटरनेट कनेक्टिविटी के साथ स्मार्टफोन दिए जाने की घोषणा। मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है साथियों, इसे आप अच्छे से याद कर लीजिएगा। मुख्यमंत्री डिजिटल योजना किससे संबंधित है? यानी जो चिरंजीवी परिवार हैं उनकी महिला मुखिया को 3 वर्ष की इंटरनेट सुविधा के साथ स्मार्टफोन वितरित किए जाने की मुख्यमंत्री ने घोषणा की है।
जयपुर में सैनिक कल्याण भवन का निर्माण किया जाएगा। एनपीएस के स्थान पर पूर्व पेंशन योजना लागू करने की घोषणा की गई है। यह लाभ 1 जनवरी 2004 के और इसके पश्चात नियुक्त समस्त राज्य कार्मिकों को उपलब्ध करवाया जाएगा, जो राज्य सरकार से नियुक्त होंगे। और 1 जनवरी 2004 जो अटल बिहारी सरकार है उसने नई पेंशन योजना एनपीएस शुरू कर दी थी, जिसका कर्मचारी विरोध कर रहे थे, और इसे हटाकर और मुख्यमंत्री ने ये कर्मचारियों का ओल्ड पेंशन स्कीम देकर और उनका जो मांग थी वो पूरी की है। राज्य में सिंचाई हेतु जल की उपलब्धता सुनिश्चित कर कृषकों को आर्थिक उत्थान हेतु राजस्थान इरिगेशन रिस्ट्रक्शन प्रोग्राम प्रारंभ किया जाना प्रस्तावित किया गया है। नेक्स्ट, मुख्यमंत्री कृषक साथी योजना की राशि 2000 करोड़ रुपए से बढ़ाकर 5000 करोड़ रुपए कर दी गई है। आगामी वर्ष झालावाड़, भीलवाड़ा, भरतपुर, कोटा, टोंक, बूंदी, बारा, हनुमानगढ़, चित्तौड़गढ़, अजमेर, उदयपुर जिलों में 220 करोड़ रुपए की लागत से मिनी फूड पार्क बनाए जाएंगे। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है सर, यानी कहाँ कहाँ बनने वाले हैं? झालावाड़, भीलवाड़ा, भरतपुर, टोंक, कोटा, बूंदी, बारा, हनुमानगढ़, चित्तौड़गढ़, अजमेर व उदयपुर में। इसे याद कर लेना है आपको। और मिनी एग्रो पार्क ये एक अलग ही है और सीधा सा टोंक में लगाया जाएगा। नेक्स्ट बात करें, देवली टोंक में कृषि विज्ञान केंद्र खोला जाएगा। देवली में नाथ द्वारा राजसमंद में पशुपालन प्रशिक्षण संस्थान खोला जाना प्रस्तावित है। दुग्ध उत्पादकों को प्रोत्साहित करने के लिए 1 अप्रैल 2013 को 2 रुपये प्रति लीटर अनुदान हेतु मुख्यमंत्री दुग्ध उत्पादन संबल योजना प्रारंभ की गई थी। इसे बाद में बंद कर दिया गया। यह देश की प्रथम इस प्रकार की योजना थी। राज्य सरकार ने 1 फरवरी 2019 को इसे पुनः प्रारंभ किया और अगले वर्ष से इस योजना में 2 रुपये लीटर के स्थान पर 5 रुपये लीटर का अनुदान दिया जाएगा। नेक्स्ट, अगले वर्ष स्टाम्प ड्यूटी एमनेस्टी योजना 2022 लागू किए जाने की घोषणा की गई है, जिससे कि अवधि 30 सितंबर 2022 तक होगी। याद रखिए, स्टाम्प ड्यूटी एमनेस्टी योजना 30 सितंबर 2022 तक होगी। साथियों, एक बात बता देता हूँ मैं आपको, अभी तक जो हमने 5-6 वीडियो बना कर डाले हैं और जो पुलिस का पेपर हुआ है उसमें प्रत्येक पेपर में करंट से जो मैं इंटरलिंक करवा के आपको मैटर उपलब्ध करवा रहा हूँ, उसमें से क्वेश्चन प्रत्येक पेपर में 1-2 क्वेश्चन हर पेपर में पूछे गए हैं। इसलिए इस जो भी आपको मैटर दिया जा रहा है उससे आप अच्छे से पढ़िएगा और पेन और कॉपी लेकर इसे साथ में लिखते रहिएगा। तो इस योजना क्या है? ये स्टाम्प ड्यूटी एमनेस्टी योजना। इसमें ब्याज व पेनल्टी से 7% छूट के साथ बकाया स्टाम्प ड्यूटी में भी 50% तक की छूट दी जाए। इसे आपके कथन के रूप में इसमें से असत्य, सत्य या फिर इसमें इस प्रकार का क्वेश्चन भी पूछा जा सकता है। पर्यटन क्षेत्र को उद्योग का दर्जा दिया गया था 1989 में, लेकिन इसे वास्तविक रूप से नहीं मिला था। इसके लिए राजस्थान में टूरिस्ट एवं हॉस्पिटलिटी सेक्टर को इंडस्ट्री सेक्टर के रूप में पूर्ण मान्यता दे दी है, दोनों को और दिए जाने की घोषणा कर दी है। नेक्स्ट, पर्यटकों को सुविधा उपलब्ध कराने की दृष्टि से 10 करोड़ रुपए की लागत से एकीकृत ऑनलाइन बुकिंग पोर्टल व मोबाइल ऐप विकसित किया जाएगा। ठीक है, जिससे पर्यटकों को काफ़ी लाभ मिलेगा। राजस्थान एमएसएमई एक्ट 2019 के अंतर्गत एमएसएमई उद्यमियों को संबल प्रदान करने हेतु उद्यम को 3 वर्ष के स्थान पर 5 वर्ष के लिए स्वीकृत एवं निरीक्षण से मुक्ति किए जाने की घोषणा की है। ये आपसे पूछा जा सकता है कि राजस्थान में एमएसएमई एक्ट 2019 के अंतर्गत उद्यमियों को कितने वर्ष को तक के लिए निरीक्षण और जो स्वीकृति उससे मुक्त रखा गया है। तो याद रखिए, पहले 3 वर्ष था और इसे अब कितने वर्ष कर दिया गया है? इसे बढ़ाकर 5 वर्ष कर दिया गया है। साथियों, आप पूरा वीडियो देखा इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। इसे आप यदि नए हैं तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को अंत तक देखने के लिए बहुत बहुत